जय यीशु की प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर एक नए वचन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी से कर लें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने पाए, इसलिए बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वचन। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है कि मैं परमेश्वर के साथ सही कैसे हो सकता। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर के साथ सही होने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा कि क्या गलत है। इसका उत्तर पाप है। कोई भी सुकर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। भजन संहिता 14वें अध्याय का 3 पद में हमने परमेश्वर के आदेशों के विरुद्ध विरोध किया है। हम भेड़ों के समान भटक गए थे। यशाया उसके 53वें अध्याय का 6 पद। बुरा समाचार यह है दोस्तों कि पाप की सजा मृत्यु है। जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। यहेजकेल 18वें अध्याय का 4 पद। और अच्छा समाचार यह भी है कि एक प्रेमी परमेश्वर ने हमें प्रेरित किया ताकि हमें उद्धार तक पहुंचा सके। यीशु ने अपने उद्देश्य की उद्घोषणा ऐसे की थी कि वह खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। लूका उसके 19वें अध्याय का 10वां पद। और उसने घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य प्राप्त हो गया था। जब वह क्रूस के ऊपर मरा तो उसने कहा, पूरा हुआ। इन शब्दों के साथ में उसने अपने प्राणों को त्यागा था। यूहन्ना 19वें अध्याय का 30वां पद। परमेश्वर के साथ सही संबंध का होना अपने पापों का स्वीकार करने के साथ ही आरंभ होता है। इसके आगे परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों के लिए एक नम्र अंगीकार करना। यशाया उसका 57 अध्याय का 15वां पद। और पापों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प आता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। रोमियो उसके 10वें अध्याय का 10वां पद। मसीह में मेरे भाई और बहनों, यह पश्चाताप विश्वास के साथ होना चाहिए। विशेषकर ऐसा विश्वास कि यीशु की बलिदानात्मक मृत्यु तथा आश्चर्यजनक पुनरुत्थान उसे आपका उद्धारकर्ता बनने में योग्य बनाता है। यदि तू अपने मन से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। रोमियो उसके 10वें अध्याय का 9वां पद में यही लिखा है। कई अन्य संदर्भ विश्वास के होने की आवश्यकता की बात करते हैं, जैसे यूहन्ना 20वां अध्याय का 27वां पद, प्रेरितों के काम उसका 16वें अध्याय का 31वां पद, गलातियों उसके 2 अध्याय का 16वां पद, 3 अध्याय का 11वां पद, 26वां पद और इफिसियों उसके 2 अध्याय का 8वां पद। दोस्तों, परमेश्वर के साथ सही होना आपकी उस प्रतिक्रिया का विषय है जिसमें परमेश्वर ने आपके बदले में कुछ किया है। उसने उद्धारकर्ता को भेजा। उसने आपके पापों को हटा देने के लिए बलिदान का प्रबंध किया। यूहन्ना उसके 1 अध्याय का 29वां पद। और यह आपको यह प्रतिज्ञा देता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय का 21वां पद। प्यारे दोस्तों, उड़ाओ पुत्र का दृष्टांत लूका 15 उसका 11 से 32वां पद। पश्चाताप तथा क्षमा का एक सबसे बड़ा और सुंदर उदाहरण है। छोटे पुत्र ने अपने पिता द्वारा भेंट में दी गई संपत्ति को अपने कुकर्मों में उड़ा दिया। जब उसने अपने गलत कामों को पहचाना, तब उसने घर लौटने का निर्णय किया। उसने यह अनुमान लगाया कि वह अब पुत्र कहलाने लायक नहीं रहा, परंतु यह गलत था। पिता ने जैसा पहले प्रेम किया था वैसे ही उसे लौटने के बाद भी किया। उसके विद्रोह के बाद भी उससे प्रेम किया और सब कुछ क्षमा कर दिया और एक बड़े भोज को दिए जाने का आदेश दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, जिसमें क्षमा की प्रतिज्ञा भी शामिल है,
उनको पूरा करने में भला है और सक्षम है, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता उसके 33वें अध्याय का 18वां पद हमें यही बात बताता है। परमेश्वर के वचन पे आशीष हो। मसीह में मेरे भाइयों बहनों, आज आप परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं तो यहाँ एक सरल प्रार्थना है। मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल होइए। स्मरण रहे, इस प्रार्थना या कोई अन्य प्रार्थना का बोलना आपको बचा नहीं सकता है। केवल यीशु मसीह ही और उसमें विश्वास करने से ही आपको आपके पापों से बचाया जा सकता है। दोस्तों, यह प्रार्थना मसीह यीशु में अपने विश्वास को व्यक्त करने और उसे अपने उद्धार का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देने का एकमात्र तरीका है। प्रार्थना करें दोस्तों। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। मैं सजा का पात्र हूं, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को स्वयं अपने ऊपर ले लिया जिसके योग्य मैं था, ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मैं क्षमा किया जा सकूं। मैं उद्धार के लिए अपने विश्वास को रखता हूं। आपके अद्भुत अनुग्रह तथा क्षमा जो अनंत जीवन का उपहार है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे और आप अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत